ऑलराइट दोस्तों, वेलकम वेलकम टू द ट्रेंडिंग लफड़ा विद आदिल। तो आज मैं एक सीरियस कंट्रोवर्सी लेकर आपके पास आया हूँ। तो हाल ही में चल रही है कंट्रोवर्सी स्ले पॉइंट वर्सेस एल्विश यादव। अब इसके पीछे क्या रीजन है आइए मैं तुम्हें बताता हूँ। स्ले पॉइंट ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को रोस्ट किया था। समय रैना वगैरह सब इंक्लूडेड थे, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर हमारे एल्विश भाई आते हैं जिन्हें इससे दिक्कत होने लगी। जी हाँ, जो खुद रोस्टिंग कंटेंट बनाते हैं वो अपने ऊपर एक छोटा सा रोस्ट वीडियो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका वो रीजन बता रहे हैं कि उनकी मम्मी का क्लिप यूज की गई, जो कि गलत किया स्ले पॉइंट ने। लेकिन मैं तुम्हें इस चीज़ के भी क्लियर कर दूं, मम्मी को उन्होंने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला था। मम्मी की जो क्लिप यूज़ की गई है वो जी न्यूज़ पर इंटरव्यू अभी भी पड़ा है, पब्लिकली अवेलेबल है। ये भी नहीं है कि कुछ गलत सलत वीडियो उठाकर डाल दी या कुछ गलत सलत बोल दिया। लास्टली जैसे ही स्ले पॉइंट को ये बताया गया कि ये तुमने गलत किया है, तभी स्ले पॉइंट ने वो पार्ट ट्रिम कर दिया बिना किसी दिक्कत के। लेकिन यहाँ पर एलिश भाई को शायद व्यूज़ की कमी हो रही थी या फालतू की कंट्रोवर्सी बनानी थी। उन्होंने सब में ये फैला दिया कि मेरी मम्मी को उल्टा सीधा बोला, मेरी मम्मी को उल्टा सीधा बोला। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो वीडियो मैंने भी देखी है, वीडियो आपने भी देखी है, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला गया है पूरी वीडियो में। हाँ, एल्विश भाई को ट्रोल किया गया है, ये बात मैं कह सकता हूँ। लेकिन भाई आप भी दूसरों को रोस्ट करते हो तो थोड़ा तो बर्दाश्त आप भी कर सकते हो। यहाँ पर एल्विश भाई का कहना है कि अगर कोई बात थी तो आप मम्मी को बीच में क्यों ला रहे हो। मुझे रोस्ट करते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मम्मी को बीच में क्यों लाए। अब अगर टाइम में थोड़ा सा पीछे जाया जाए तो अभी इनकी कुछ टाइम पहले समीर मार्क से हुई थी एक कंट्रोवर्सी। यहाँ पर इन्होंने मम्मी बहन सबको बीच में ला दिया था। मतलब उनको माँ की गाली भी दे रहे थे, उनको बहन की गाली भी दे रहे थे और कोई अपोलोजाइज भी नहीं किया। एल्विश भाई क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि आप क्यों लाए मम्मी को बीच में उनकी। ये छोड़ो, इसके बाद एल्विश भाई ने पता है क्या किया। इन्होंने अपनी आर्मी से बोल दिया कि ये बिलो द बेल्ट गए, अब तुम भी बिलो द बेल्ट जाओ, जो दिल करे वो करो इनका। तो इनकी आर्मी ने क्या करा, हमेशा की तरह काफ़ी समझदारी दिखाई। स्ले पॉइंट के इंस्टाग्राम पर गालियाँ देना शुरू कर दी, स्ले पॉइंट के यूट्यूब पर जाकर गालियाँ देना शुरू कर दी, उनको उल्टी सीधी बहुत। तो एल्विश भाई अब मैं पूछ सकता हूँ, आपकी आर्मी इनकी माँ को बीच में क्यों ला रही है। इन्हें गाली मतलब इनकी माँ को क्यों बीच में लाया जा रहा है। अब मैंने काफ़ी सारी ऐसी गालियाँ पढ़ी जहाँ पर माँ को गाली दे रहे थे आपकी आर्मी सीधे से जाके। तो आप इसके जवाब देना चाहेंगे ऐसा क्यों। और यही ख़त्म नहीं होता, इसके बाद पता है क्या हुआ, गौतमी के कुछ मोर फोटोज़ इंटरनेट पर सर्फ करने लगे। जी हाँ, एल्विश भाई की कुछ महानतम फैन फॉलोअर्स ने, मतलब अति उत्तम फॉलोअर्स ने गौतमी के फ़ोटो एडिट करके उनको मोर्फ बना के और उनको अपलोड करना शुरू कर दिया। वाह एल्विश भाई, अब मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, आप जाइए अपनी मम्मी के पास, उनको बोलिए कि मम्मी ऐसे ऐसा हुआ था, किसी ने वीडियो बनाई थी, आपका एक 2 सेकंड का बस क्लिप यूज़ किया था, वो भी हमारे कहने पर उन्होंने टेक डाउन कर दिया, उन्होंने सॉरी भी बोल दिया। लेकिन इसके बदले में मैंने पता है क्या किया, उनकी मोड फोटो मैंने वायरल करवा दी, उनको मैंने माँ बहन की गालियाँ पढ़वाना शुरू कर दी। तो एल्विश भाई आप ऐसा बताएंगे तो आंटी खुश होंगी, ये मुझे ज़रूर बताना आप, अगर प्लीज़ हो सके तो। आंटी का रिएक्शन ये व्लॉग में दिखाना, मैं सब्सक्राइब करके तुम्हारे फिर सारे व्लॉग देखूंगा। आंटी से इतना कहलवा देना कि हाँ बेटा तूने सही किया, उन्हें गाली पढ़वाई, उनकी ऐसी उल्टी सीधी फ़ोटोज़ वायरल करवा दी अपनी आर्मी से। और हाँ, जब फ़ोटोज़ ऐसे वायरल होने लगी तो एज अ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर इनको आगे आके बोलना चाहिए था कि अरे नहीं, इतना भी लिमिट क्रॉस मत करो। लेकिन नहीं, अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई है एल्विश भाई की तरफ से, ना एल्विश भाई ने कुछ इस पर रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। अब इससे एक बात तो साबित होती है कि एल्विश भाई अपने फैन बेस का काफ़ी मिसयूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हमें देखने मिला है, पीछे समीर मार्क की कंट्रोवर्सी में भी इन्होंने कुछ इस तरीके से किया था कि यहाँ आईडी मेंशन कर दिया, इसकी माँ बहनें कर दो, ये कर दो, वो कर दो। यहाँ पर भी हमें देखने मिला कि इन्होंने अपनी ऑडियंस का मिसयूज़ किया। मेरे हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने ऐसे ऑडियंस को इतना टॉक्सिक नहीं बना सकता, बल्कि उसकी तो जिम्मेदारी है कि उसकी ऑडियंस इन चीज़ों के अगेंस्ट खड़ी हो यार, कि किसी भी लड़की की इज्जत पर नहीं बोला जाए, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट खड़ी हो। लेकिन नहीं, एल्विश भाई को इतना समझ नहीं आया। फिर इसके बाद एल्विश भाई बोलने लगे कि वीडियो से सारे पार्ट ट्रिम करो वरना मैं तुम्हें लीगल बैटल में घसीट लूँगा, ऐसा वैसा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। वैसे एल्विश भाई इतना मैं बता दूँ, वैसे तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है लॉ की, लेकिन जो कुछ भी आपने अभी तक कर दिया है तो लीगल बैटल में तो आप भी फंसेंगे ऑब्वियसली। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस बारे में क्यों बात करने आया हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैं खुद रोस्टिंग वीडियोस अपलोड करता हूँ, खुद रोस्टिंग वीडियोस बनाता हूँ मैं। एंड अगर ऐसा होने लगे कि तुम किसी को रोस्ट करो, इतनी मेहनत से स्क्रिप्टिंग करो, वो भी उनको कुछ उल्टा सीधा या गाली गलोच नहीं करो, और फिर क्या सुनने मिलता है कि ये पार्ट ट्रिम करो और तुम्हारे अगेंस्ट फेक कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है, तुम्हें ऐसे फालतू की गालियाँ पढ़वाई जा रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है। ये तो ऐसे हो गया ना कि ये बड़े क्रिएटर्स अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करके छोटे क्रिएटर्स को आगे आने ही नहीं देंगे। जहाँ कोई कुछ बोलेगा ये ऐसे उसका मुंह दबा देंगे। नए क्रिएटर्स के लिए सेफ एंड फेयर डिजिटल स्पेस बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप खुद बताइए कि आप ऐसे टॉक्सिक इंटरनेट स्पेस में रहना चाहेंगे। मैं एल्विश भाई आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने फैन बेस को अच्छे से हैंडल करना सीखिए।
एक क्रिएटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने फ़ैन बेस का अच्छे कामों में यूज़ करे, उनकी भलाई के लिए यूज़ करे भाई, ये सब करवाने के लिए नहीं। जब बस आप आंटी से ये पूरी स्टोरी समझाकर इतना कहलवा देना कि हाँ बेटा, वो जो तूने उनको गालियाँ पड़वाई हैं ना माँ बहन की, और जो तूने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, आपके फिर मैं सारे व्लॉग देखना शुरू कर दूँ। कि आई होप आप भी जैसे ऊरो को रोस्ट करते हैं वैसे आप में थोड़ी सहने की भी शक्ति आए, थोड़ी सी समझदारी आए कि फैन बेस को कैसे हैंडल किया जाता है। बाकी आप कमेंट्स में मेरे को बता देना कि उनका अपोलोजाइज़ करने के बाद, उनका पार्ट ट्रिम करने के बाद भी उनको ऐसे गालियाँ देना वगैरह करना ये ठीक था। तो तुम लोग से ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।